हरे कृष्णा। आने वाले कार्तिक मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो कार्तिक मास को दामोदर मास और ऊर्ध्व मास के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कार्तिक मास जो है भक्तों को ऊर्जा प्रदान करती है, शक्ति देती है भक्ति करने के लिए। तो कार्तिक मास सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ है। जैसे हर मास का एक अधिष्ठाता देव होता है, तो ऐसे ही कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है। इसलिए कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक अनेक लीलाएं की हैं। जैसे राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य, नल कुंवर मणिग्रीव का उद्धार, उखल बंधन लीला, बहुलाष्टमी, दीपावली, गोवर्धन इत्यादि अनेक उत्सव कार्तिक मास में मनाए जाते हैं। कार्तिक मास भगवान को प्रिय होने के कारण इस मास में भगवान के लिए जो भी सेवा की जाती है या कार्य किए जाते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। जिस प्रकार से युगों में सतयुग सर्वश्रेष्ठ है और नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में ये कार्तिक का महीना सर्वश्रेष्ठ है। कुछ भक्त कार्तिक मास के व्रतों का पालन अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक करते हैं। गौड़ीय वैष्णव अश्विन मास की पूर्णिमा से कार्तिक मास की पूर्णिमा तक कार्तिक के नियमों का पालन करते हैं। कार्तिक मास में हमें इन 5 कार्यों को अवश्य करना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले के समय को। उसके बाद स्नान करके भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए और फिर हरिनाम जप करना चाहिए भक्तों के संग में। अगर मंदिर दूर है, हम अपने घर पे तुलसी महारानी को समक्ष रखकर भी हरिनाम का जप कर सकते हैं और तुलसी सेवा करनी चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और धाम वास करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है यशोदा दामोदर भगवान को घी का दीपक या फिर तिल के तेल का दीपक दिन में 3 बार दिखाना चाहिए। 3 बार ना दिखा पाएँ तो कम से कम दिन में 1 बार अवश्य दिखाना चाहिए। परिवार में जितने सदस्य हैं सबको अलग अलग दीपक भगवान यशोदा दामोदर जी को दिखाना चाहिए। दामोदर अष्टकम और राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करें। भीष्म स्तुति और गजेंद्र स्तुति का पाठ करें। इस प्रकार से हम कार्तिक के नियमों का पालन कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम भक्ति में उन्नत होंगे। हरे कृष्णा।